जी, चलिए मुख्य भूमिका लेना संभव नहीं है, लेकिन आप बतौर ओशो प्रेमी अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं पवार साहब तक हमारी बात पहुँचाने का, माननीय पवार साहब तक। क्योंकि अगर उन तक बात पहुँचती है तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, या फिर हमारे जितने भी संन्यास जगत के लोग हैं वो पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं कि वो कहीं न कहीं ओशो, क्योंकि काफ़ी समय से यूँ कहा जा सकता है कि बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की जो कह सकते हैं राजनीति है, वो पवार साहब उससे जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से ओशो की धरोहर को बचाने में वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ऐसी मैं अपनी तरफ से कामना कहता हूँ या उम्मीद रखता हूँ, यूँ कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग आखिर में आखिर के क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस प्रकार से ओशो आश्रम की जो प्रासंगिकता को लेकर के हमने अभी बात की है, तो ऐसे ही ओशो की जो बाकी धरोहर हैं, चाहे वो मैं कहूँ कि जो है मध्य प्रदेश में उनके घर की बात करें, उनके जन्म स्थान की बात करें, या उन्होंने जहाँ भी वक़्त गुज़ारा है, उनकी उन धरोहर के बारे में बात करें, तो उसको लेकर के भी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या उनको भी किसी प्रकार से बचाया जा सकता है, राष्ट्र की धरोहर समझ कर के? बात आपने बहुत ठीक प्रश्न किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुपवाड़ा जहाँ पर कि उनका जन्म हुआ था, फिर उनकी शिक्षा सागर में हुई, जबलपुर रहे वो, वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि भंवरताल नाम की एक जगह है जबलपुर में, वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक महत्व की जगह तो है। अगर हम ओशो के दृष्टिकोण से इन सारी चीज़ों को देखें तो सरकार को तो चाहिए कि इन सारी चीज़ों को दर्शनीय स्थल बनाए, जिससे कि पूरे विश्व से लोग आते हैं, उनके लिए एक ये स्थान देखने के लिए हो सकता है, और वहाँ लोग पहुँच के अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो करना तो चाहिए राज्य शासन को। अब ये राघव जी, ये इस पे निर्भर करता है कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो कितने समर्पित भाव से इस काम को लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे वो काम हैं जिसके पीछे किसी को अपना समर्पण लगाना होता है। तो अब समर्पित कितने लोग हैं और कितने लोग इस काम के लिए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं, ये देखना होगा। अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जो संकल्प लेकर और पूरे आस्था के साथ काम करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सहयोग मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वर्तमान, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो लगातार इस प्रकार की जो भी मौके होते हैं, इस प्रकार की जो भी प्रश्न उनके सामने आते हैं, उसमें उनका सोच सकारात्मक रहता है। तो मुझे विश्वास है कि अगर उन तक ये बात पहुंचेगी या उन तक लोग अपनी बात को पहुंचाएंगे, तो वो भी इस पे गंभीरता से विचार मंथन करेंगे, और जो सरकार की सीमाओं में रहकर हो सकता है वो निश्चित रूप से सभी लोग करेंगे, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि आचार्य रजनीश कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे जिनसे कि किसी को राजनीतिक विद्वेष हो। वो एक वक्ता थे बहुत अच्छे, एक विचारक बहुत अच्छे, और एक अध्यात्म के ऊपर उनका अपना एक शैली थी, उनका अपनी एक दृष्टिकोण था। तो उसको मैं सोचता हूँ कि करीब करीब सभी लोग पसंद भी करते होंगे और सम्मान भी देते होंगे। तो ना का कोई प्रश्न नहीं उठता। बात यह है कि कितनी गंभीरता से लोग उस मुद्दे को लेकर संबंधित अधिकारी तक या संबंधित राजनेता तक पहुंचते हैं, इस पे निर्भर करता है बहुत कुछ। तो अगर वो करेंगे तो उसपे जो मदद हम लोगों की तरफ से हो सकती है, हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। उसमें कोई ना का कोई प्रश्न नहीं उठता।